किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड का टाबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। इस वीडियो पर हम समझेंगे कि जो टाबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, क्या यह फंगीसाइड भी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, हम अपनी फसलों पर कितना डोज स्प्रे करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और सही स्टेज क्या है, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे इसमें पेक्लोबुटराजोल है, इसका काम करने का तरीका क्या है। इस सब की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सुमिटोमो केमिकल लिमिटेड का जो टाबोली एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, यानी पौध वृद्धि नियामक। बात करते हैं टाबोली पीजीआर पर कौन सा टेक्निकल अवेलेबल है, तो इसमें पेक्लोबुटराजोल 40% एससी फॉर्म में आता है। एससी फॉर्म का मतलब होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है। यह एससी फॉर्म में आती है, जिससे जब भी हम अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं तो जो स्प्रे है वह लंबे समय तक पत्तों पर चिपका रहता है, लंबे समय तक हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं। पेक्लोबुटराजोल 40% एससी फॉर्म में आता है। टाबोली एक पीजीआर है, मतलब यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और साथ ही यह एक ट्राइजोल ग्रुप का फंगीसाइड भी है। तो यह पीजीआर तो है ही, साथ में यह एक फंगीसाइड भी है। फसल की ग्रोथ को रेगुलेट करने व फल और फूलों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। पेक्लोबुटराजोल जो होता है हमारी फसलों पर वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए फल फूल कंदों दानों में वृद्धि करता है। टाबोली से फसल हरी भरी तो होती ही है, साथ ही प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको भी यह तेज कर देता है, इसलिए इसे फाइटो रेगुलेटर टॉनिक भी कहते हैं। बात करते हैं क्रॉप स्प्रे के बारे में, तो टाबोली को आप आम, अनार, अंगूर, कपास, सोयाबीन, प्याज, लहसुन, आलू, मूंगफली, भिंडी, खीरा के अलावा आप सब्जी वर्गीय फसलों पर और फल एवं कंद वर्गीय फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं रेकमेंडेड डोज के बारे में, तो कपास की फसल पर जब फ्लावरिंग स्टेज पर हो तब आप स्प्रे कर सकते हैं 40 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी के साथ, या फिर कुछ यूँ समझ लीजिए आप, जब कपास की फसल में लगभग 5% फ्लावर आ चुके हों तब आप 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा स्प्रे कपास पर पहले स्प्रे से लगभग 15 से 20 दिन बाद आप सेकंड स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्य फसलें जैसे आम हैं, अनार, आलू, प्याज, बैगन, मूंगफली, सोयाबीन जैसी क्रॉप पर भी आप 40 से 50 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं टाबोली के फ़ायदे के बारे में, तो यह अनचाही वृद्धि को रोकता है, यानी जब हमारी फसल ज़रूरत से ज़्यादा हाइट होती है तो उसको यह रेगुलेट करती है। साथ ही फल और फूलों की संख्या में वृद्धि करती है, फसल को हरी भरी करता है एवं यह एक फंगीसाइड भी है। पीजीआर तो है ही, साथ में यह फंगस की रोकथाम भी करता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा फल और फूलों का जो झड़ना होता है उसको भी यह रोकता है, उत्पादन को बढ़ाता है। और इसके अलावा प्याज, लहसुन, आलू जैसी और मूंगफली जैसी फसलों पर कंदों को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक है और कपास पर डेंडू की संख्या में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है और उत्पादन को भी यह बढ़ाता है। अब बात आती हमारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्टेज पर हमको स्प्रे करना चाहिए। तो आम की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कपास की फसल पर आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य फसलों पर जैसे आलू है, प्याज, लहसुन, मूंगफली पर जब कंदों का विकास लगभग 75% हो चुका हो। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जैसे आलू की फसल है, प्याज, लहसुन और अन्य कंद वर्गीय क्रॉप पर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है पेक्लोबुटराजोल, यानी टाबोली का आप स्प्रे कर सकते हैं। अब कब करना है? जब कंदों का विकास लगभग 70 से 75% विकास हो चुका हो तब आप टाबोली का स्प्रे कर सकते हैं कंद वर्गीय क्रॉप पर। किसान भाइयों, ज़्यादा फायदे के लिए आप अपनी फसलों पर फूल की अवस्था में या फूल आने से पहले आप टाबोली का स्प्रे कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें, जो ट्राइजोल ग्रुप के फंगीसाइड होते हैं, यानी यह
एक फंगीसाइड भी है जो पाउडरी मिल्ड्यूड, विलाइट और रस्ट पर भी काम करती है। तो 2 in 1 है, यह भी कह सकते हैं, क्योंकि पीजीआर का काम तो करेगा ही, साथ ही यह फंगीसाइड का भी काम करेगा। टाबोली पौधे की लंबाई को रोकता है और फल फूलों की संख्या में वृद्धि करता है और कंदों का भी यह विकास करता है। बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है 30 ml का प्राइस मार्केट में 300 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। अब यह एरिया पर भी निर्भर करता है, अलग अलग एरिया पर इसका रेट कम और ज़्यादा हो सकता है। यदि आप अमेज़ॉन से भी यदि टाबोली को ख़रीदना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप रेट भी पता कर सकते हैं और आप चाहें तो अमेज़ॉन से इसको ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन प्याज की फसल पर कंदों का तेज़ी से विकास करता है टाबोली। यदि आप प्याज की फसल पर टाबोली का स्प्रे करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदरक हो गया, लहसुन, मूंगफली, आलू, कपास, सोयाबीन, आम जैसी फसलों पर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते आए हैं। टाबोली यानी पेक्लोबुटराजोल का सबसे पहले इस्तेमाल आम की फसल पर किया जाता था, लेकिन अब वेजिटेबल पर और फल वर्गीय क्रॉप पर, कंद वर्गीय क्रॉप पर भी इसका स्प्रे किया जाता है और किसान भाइयों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप टाबोली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को शाम टाइम स्प्रे करें और यदि मौसम थोड़ा बरसात जैसा है तो आप स्टिकर या सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो जैसे ही आप स्प्रे करते हैं 2 से 3 दिनों बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाते हैं और जब भी आप स्प्रे करें कम से कम 2 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। तो मैं शिव कुमार मिलता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।